बुधवार को दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के कक्ष में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम को लेकर एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने सभी बिंदु पर बताया कि कोई भी व्यक्ति भाषण के दौरान शोर न मचाए सहित कई आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि उद्घाटन के समय सभी लोग उपस्थिति रखें। सर बोलेंगे फैक्ट शीट भी दे देना, मुख्यमंत्री जी का जो भाषण का मटेरियल रहेगा उसमें वो दे दें सर। तो आप भी लिख देंगे कि पाले जिले हमारे सोचो नहीं ये क्यों नहीं किया सर मौखिक रूप से बता देंगे सर। राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय को लेकर बुधवार को सभी सरकारी बैंकों के कर्मी के द्वारा बैंक बंद कर हड़ताल कर दिया गया। वहीं इस हड़ताल का असर दरभंगा में भी पड़ा। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के द्वारा यह बैंक हड़ताल किया गया, जिसका नेतृत्व अजीत कुमार सिंह कर रहे थे। वहीं इनका कहना था कि सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक एवं विजया बैंक को विलय करने जा रही, जिसका विरोध बैंक कर्मी कर रहे थे। इसके अलावा कई मांगे इन कर्मियों ने केंद्र सरकार से की है। हो बर्बाद, मर्जर नीति नहीं चलेगी, अरे कटनी छटनी नहीं चलेगी। सड़क पर है, एक दिवसीय हड़ताल हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन का है। आज के डिमांड हमारे एम्प्लॉई एंड ऑफिसर के न सर्विस कंडीशन से कोई संबंधित है, न हमारे वेज हाइक से संबंधित है, हमारे पर्सनल इंटरेस्ट से कोई संबंध नहीं। आज का जो हमारा डिमांड है वह सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक, बैंक के जमाकर्ता, छोटे उद्यमी, बेरोजगार युवक, इन सबों से संबंधित और यहाँ के किसान इससे संबंधित स्ट्राइक है। इसके पीछे कारण यह है कि भारतवर्ष की जो वर्तमान सरकार है वह किसी न किसी रूप में स्टेप बाय स्टेप सरकारी बैंकों को निजी कंपनी के हाथ में देना चाहती है या निजीकरण करना चाहती है। इसका फर्स्ट स्टेप था अमलगमेशन का, जो स्टेट बैंक के 6 सब्सिडियरी को मिला करके स्टेट बैंक में मर्ज कराया गया। हमने मर्जर का प्रभाव देख लिया कि स्टेट बैंक जो आज के इतिहास में, आज तक के इतिहास में सिंस देयर इंसेप्शन कभी भी लॉस में नहीं था। आफ्टर मर्जर स्टेट बैंक रिकॉर्ड लॉस में चला गया, मोर देन 2000 करोड़। 22 दिसंबर से मिथिला विश्वविद्यालय के डॉक्टर नागेंद्र झा मैदान में हो रहे पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय महिला क्रिकेट में 21 विश्वविद्यालय की टीमें खेल रही है, जिसमें 5वें दिन के मैच में भागलपुर विश्वविद्यालय और मिथिला विश्वविद्यालय की टीमें खेली, जिसमें पहले इनिंग में मिथिला विश्वविद्यालय की टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 40 ओवर में 430 रन बनाई, जिसके जवाब में भागलपुर विश्वविद्यालय 9 ओवर में 18 रन बनाकर सिमट गई। हम लोग टॉस जीते थे तो बैटिंग लिए। हम लोग का टोटल रन है 430 और मेरा 65 रन नॉट आउट 41 बॉल पे, और हम लोग जीतेंगे। बहुत अच्छी टीम है हमारी, सारे लोग खेले हैं। एक दी सेंचुरी मारी है और 2 और है 50 की है। बहुत अच्छी टीम है। हाँ 430, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि 40 ओवर खेले और अच्छे से पीछा करें टारगेट का। और खुशी है कि हम लोग जैसा खेले, मतलब जिस तरह से सिचुएशन था उस तरह से खेले गर्ल्स को लेके, और कोशिश करेंगे कि टारगेट का अच्छे तरह से पीछा करें। सर आराम से कर सकते हैं कोशिश। सर कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। क्या नाम हुआ? दीपिका सिंह सर। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर विश्वविद्यालय और दुर्ग विश्वविद्यालय के बीच मैच हुई, जिसमें दुर्ग विश्वविद्यालय विजय हासिल की। से था हम लोग 40 ओवर में 430 रन बनाए थे और भागलपुर यूनिवर्सिटी 9 ओवर में 18 रन पे ऑल आउट हो गई। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है, हम लोग जीते हैं। दूसरा जीते हैं, फाइनल मैच तक पहुंचेंगे? हाँ फाइनल तक हम पहुंचेंगे और उसमें भी मुकाबला वाला मैच होना चाहिए। जीतेंगे हम लोग, यही उम्मीद के साथ खेल रहे हैं। आयशा और इनोस के द्वारा बुधवार को प्रतिवाद मार्च निकाला गया। इनका यह प्रतिवाद मार्च मिथिला विश्वविद्यालय चौरंगी से निकलकर मनोकामना मंदिर आइकर चौक तक गई। वहीं दूसरी तरफ आयशा के जिला अध्यक्ष ने कहा
कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के विपरीत काम कर रही है। किसी भी राज्य में बेटी इनकलाबी नौजवान सभा नौस के राज्यव्यापी आह्वान पर आज हम लोग प्रतिवाद मार्च विश्वविद्यालय चौरंगी से लेकर भूपेंद्र झा चौक तक निकाल रहे हैं। आप जानते हैं कि परसों शाम में कल्याण छात्रावास मौलाबाग आरा में जो स्थित है, वहां पर जो वहां के भू माफिया हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा छात्रावास में घुसकर एक छात्र को गोली मार दी गई, जिसकी वजह से आज उसकी हालत बहुत नाजुक बनी हुई है और वो पीएमसीएच में भर्ती है। आप देखिए कि देश भर के भीतर जिस तरह से दलितों को लेकर के जिस तरह से बवाल मचाया जाता है सत्ताधारी दल के द्वारा, अपने आप को हितैषी साबित करने में लोग लगे रहते हैं, लेकिन इतनी बड़ी घटना घट गई है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए महाराजा धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन दरभंगा द्वारा मदरसा महदुल कुरान वाशुन्नह के छात्रावास में निःशुल्क रह रहे सभी गरीब, अनाथ और छात्रों के बीच में 65 कम्बल एवं राजकीय मुक्त बधिर विद्यालय श्री कामेश्वरी प्रिया पौड़ होम परिसर छात्रावास में रह रहे सभी मुक्त बधिर छात्रों के बीच 55 कम्बल संस्था के न्यासी मानस बिहारी वर्मा प्रसिद्ध वैज्ञानिक के हाथों वितरण किया गया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण इलाकों के असहाय एवं निर्धन लोगों के बीच कुल 30 कम्बल का भी वितरण किया गया। ने इस कार्यक्रम को शुरू किया है महाराजा धीराज कल्याणी फाउंडेशन के बिहाफ में। हम लोग यह काम करते हैं हर साल। यह आपने सही कहा कि मानव धर्म से ऊपर कोई बड़ा धर्म नहीं है। तो इसको, इस विचार को, इस सिद्धांत को कार्यान्वित करने के लिए एक छोटा प्रयास भी बहुत बड़ा सही दिशा में काम होता है। हम लोग कोशिश करते हैं अपने रिसोर्सेज के मुताबिक कि बच्चों को हर साल कहीं न कहीं जाकर इस महीने में, जाड़े के महीने में इस तरह कंबल दें। कुछ उनको अगर हम लोग कंफर्ट दे पाए तो हम लोग इसको अपना सौभाग्य समझते हैं। गौरतलब है कि संस्था के पास सीमित साधन रहते हुए उनसे जो भी लोक कल्याणार्थ कार्य हो सकता है, न्यास की ओर से यथासंभव किया जाता रहा है। इससे पूर्व भी संस्था द्वारा कई लोक कल्याणकारी कार्य किए जा चुके हैं। 100 कम्बल वितरण हुआ है लोगों के बीच, और अनाथ और गरीब बच्चे मदरसा में रह रहे हैं, वो पॉलिटेक्निक ग्राउंड में जो है उसमें 65 बच्चों को दिए हैं कंबल, और मुक्त बधिर विद्यालय में 55 बच्चे को दिए हैं, और 30 कंबल छिटपुट ग्रामीण वाले सब जो हैं उनको हम लोग दे रहे हैं। इनकी तरफ से बताएं। एक महाराज धीराज कामेश्वर सिंह कल्याणी फाउंडेशन की तरफ से बता। क्या उद्देश्य? ठंड में राहत देने के लिए हम लोग कंबल वितरण कर रहे हैं। 8 बिहार बटालियन एनसीसी के द्वारा बुधवार को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर रैली निकाला गया। इस रैली में एमएलएस महाविद्यालय एवं एमआरए महाविद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल थे। वहीं दूसरी तरफ इस रैली को उद्घाटन भीके कारला के द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह रैली हसन चौक, राजकुमारगंज एवं आयकर चौराहा होते हुए बटालियन आया। घर में और जो भी प्रॉब्लम आती है उसको दूर करना है, पर कोई भी चीज़ आपको आपके कदम को रोकना नहीं है जिंदगी के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। तो बाकी आज बिहार में हो रहे आपराधिक घटना के विरोध में राजद युवा समर्थक के द्वारा बुधवार को धरना दिया गया, जिसमें बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं वर्तमान में राजद के अलीनगर विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी एवं भोला यादव, राम नरेश यादव सहित कई लोग उपस्थित थे। इस संबंध में अलीनगर विधायक अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पूरी जानकारी दी। युवा राजद के द्वारा जो बिहार की स्टेट पार्टी है क्या यूथ का, उसके द्वारा यह कार्यक्रम पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय पे
निर्धारित किया गया है, उसी के तहत आज का ये कार्यक्रम यहाँ आहूत है। अब कार्यक्रम ऐसा है कि जैसे अब मीडिया में जो सीबीआई की अंदरूनी लड़ाई हुई है, तो अंदरूनी लड़ाई में जो बातें छन कर आई है पब्लिक डोमेन में, उसमें आया है डायरेक्टर के हवाले। पब्लिक डोमेन में सीबीआई के जो डायरेक्टर ने जो बयान दिया है, उसमें आया है कि कैसे लालू प्रसाद यादव को स्पेशल डायरेक्टर अस्थाना और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और बिहार निदेशक आलोक वर्मा जी ने जो कोर्ट में हलफनामा दायर किया है, उसके बारे में सभी अखबारों में, मीडिया में बातें आई। और सबसे बड़ी बात है, द वायर जो एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका पत्रकारिता का केंद्र बिंदु है, वो इस बात को प्रमुखता से छापा है। जो आलोक वर्मा जी ने इस बात का खुलासा अपने हलफनामे में किया है, जो बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री जी और सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर अस्थाना जी के बीच जो खिचड़ी पकी और उसमें विपक्ष की राजनीति के केंद्र बिंदु श्री लालू प्रसाद और उनके परिवार को फंसाने की जो साजिश रची गई, जिसके तहत IRCTC का केस दर्ज किया गया है, इसका खुलासा आलोक वर्मा जी ने अपने भारतीय जनता दल के तत्वावधान में ये धरना का कार्यक्रम किया गया है। चूँकि इस धरना का मकसद है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी को CBI द्वारा किस तरह उनको गलत केस में फंसाया गया है, इसका पर्दाफाश किया गया है। इस फंसाने में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुशील कुमार मोदी और PMO कार्यालय के वरीय पदाधिकारी ने, और खास करके जो प्रधानमंत्री कार्यालय का जो इसमें रोल है, निश्चित रूप से ये निंदनीय है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए हम ऐसे घटना घिनौना काम को हम राष्ट्रीय जनता दल, खास करके दरभंगा जिला राष्ट्रीय जनता दल किसान प्रकोष्ठ के ओर 26 दिसंबर 2018 को बिहार प्रदेश युवा राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल फूंका गया है। आप लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री सचिवालय में बैठे हुए नरेंद्र मोदी CBI को अपने इशारे से नचा रहे हैं और लालू यादव के परिवार को, खासकर लालू यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव को, वो चाहते हैं कि हम धूल धूसरित कर दें और राजनीति में जो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का विकल्प श्री लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, उनको जेल में बंद कर सभी को घर मिले, इसको लेकर मंगलवार की देर शाम गंगा रेजिडेंसी में ड्रीम्स विला प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, जिसकी शुरुआत कंपनी के चेयरमैन अविनाश कुमार के द्वारा दीप जलाकर एवं केक काटकर किया गया। इनका कहना था कि इस ड्रीम्स की शुरुआत सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा सहित कई जिले में की जा रही है, जिसमें कंपनी सभी स्तर के आमदनी वाले को घर मुहैया कराएगी। मैंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुना, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत में हर घर में बिजली पहुंचे और हर भारत के नागरिक का आवास हो, और उन्होंने ऐसी योजना भी शुरू की। वहीं से विजन बना कि हम भी कुछ ऐसा करें कि राष्ट्र निर्माण में हम सहयोग कर सकें और हर भारत के नागरिक को आवास का सपना पूरा हो। तो हमने देखा कि भारत में जो धनी लोग हैं, अपर क्लास के लोग हैं, उनके पास तो आवास है ही प्रॉब्लम है, मिडिल क्लास से अपर क्लास। फिर हमने मीटिंग में डिसीजन हुआ कि लोअर क्लास और मिडिल क्लास एक बार में ज़मीन के सहित मकान नहीं खरीद सकता है, इसके लिए हमें कुछ सोचना चाहिए। तो
तो हमने ये डिसाइड किया कि पहले हम फ्री होल लैंड लेंगे, एक बार वो EMI बेसिस पे हम उन्हें प्रोवाइड करेंगे, वो सहूलियत से खरीद लेंगे, उसके बाद हम उसमें उनका मकान बंगला बनवा देंगे। अगर वो चाहेंगे तो हमारी कंपनी बना देगी, और वो चाहे तो खुद से ही बना सकते हैं। तो एक स्टेप बाइज काम करने से वो जो टारगेट है, जो विजन है हमारा, वो पूरा हो सकता था। मोदी जी जो आवास निवास योजना बनाए थे, उन्होंने कंस्ट्रक्शन इसको कंप्लीट किया। मोदी जी का जो कंस्ट्रक्शन था वो सभी को नहीं मिला ना, इससे हर कोई मिडिल क्लास और फैमिली अपना घर मिलेगा, बस और कुछ नहीं। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला, दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।